जिसका बहुत दिनों से इंतजार चल रहा था, उम्मीद थी कि भाई जैसे 10 साल कंप्लीट होंगे हमारी सैलरी बढ़ेगी, 8वां वेतन आयोग लागू होगा। अब देखते देखते वो 10 साल पूरे होने वाले हैं। 2016 में ये लागू हुआ था और आपको पता है जो वेतन आयोग है ये हर 10 साल में लागू होता है। क्या चीज देखते हुए? महंगाई को देखते हुए, चीजों को देखते हुए सैलरी बढ़ती है। चलिए करते हैं शुरुआत। आज हम बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग की। क्या ये 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है और सैलरी कितनी बढ़ेगी, कितनी कितनी सैलरी बढ़ेगी और क्या क्या फैक्टर यहाँ पे काम करते हैं, इन सबकी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप सभी के सामने खुशखबरी, अब जल्दी 2025 खत्म होने वाला है। 26 की शुरुआत होने के तुरंत बाद आपकी जो सैलरी है वो बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी चलिए बताता हूं मैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं नवनीत आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, नवनीत एजुकेशन प्रो। चलिए करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। 8th पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है भाई। 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा और कितनी सैलरी बढ़ेगी, ये सारी बातें हम जानने वाले हैं। अच्छा, जो प्राइवेट वाले हैं उनके लिए खुशखबरी नहीं है। क्यों? प्राइवेट सैलरी पर किसी भी वेतन आयोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनकी तो 8,000 10,000 जो थी वो वही रहेगी, उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। हम बात कर लेते हैं। देखो, केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी थी, जिससे देश भर के करीब 1 करोड़ से ज्यादा जो कर्मचारी हैं केंद्रीय और पेंशन भोगी वो लाभान्वित हो सकते हैं। हालांकि फिलहाल आयोग के चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति और टर्म्स के आधार पर, यानी कि कार्य दिशा तय होना बाकी है। लेकिन बता दें क्या कि अब तक आयोग का औपचारिक गठन नहीं हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के करीब रह सकता है। ये फिटमेंट फैक्टर क्या है? 1.83 से 2.46 के बीच तक रह सकता है। इसका मतलब क्या है, ये चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। फिटमेंट फैक्टर का मतलब ये है कि ये एक लेवल है जहां से जहां तक आपकी सैलरी बढ़ सकती है ना। ऐसे समझे ना कि जैसे अगर आपकी पहले 100 रुपए मिलते थे, हैं कितने मिलते थे, एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आपको पहले 100 रुपए मिलते थे, अगर फैक्टर आपका ये काम करता है 1.83 वाला, तो ये आपको 183 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। देख रहे हो, यानी लगभग डबल सा हो जाएगा। या अगर यहां तक बढ़ता है फैक्टर 2.46, यानी अगर पहले आपको 100 रुपए मिलते थे तो वो 246 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। यही जीरो बढ़ा लो, अगर 1000 मिलते थे तो एक जीरो यहां बढ़ा लो, 10,000 मिलते थे एक जीरो और बढ़ा लो, है ना। तो 10,000 वालों को 24,600 मिल जाएंगे। ठीक है, अगर 30,000 मिलते थे तो 24 या 72,000 के आसपास आपकी सैलरी पहुंच जाएगी। इस तरीके से फिटमेंट फैक्टर काम करता है और ये हर 10 साल के हिसाब से बढ़ता है, क्योंकि हर 10 साल में या महंगाई जो है वो अपने एक लगातार क्रम में बढ़ती रहती है लगातार। उसका तो कोई अपना रुकने का ठिकाना है नहीं, महंगाई अपने हाई लेवल के साथ बढ़ती है। फिटमेंट फैक्टर कितना रह सकता है अभी हमने बात की। देखो बता दे, फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है जिसके आधार पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय होती है। और पिछले वेतन आयोग में जिस तरह वेतन की वृद्धि हुई है उसी ट्रेंड को देखते हुए अभी भी यही रेंज मानी जा रही है। इसलिए अभी अब से पहले 1.83 से लेकर 2.43 या 46 जो था वहां तक फिटमेंट फैक्टर रहने के पूरे पूरे चांस है ना। तो भाई फैक्टर जो है अलग अलग टाइप से अगर हम बात करें तो ये फैक्टर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं 1.89, 2.0, 2.28, 2.57, 2.86 और 3.68। ये अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की बातें हैं जो निकल के सामने आ रही हैं। अब बात ये है, देखना ये दिलचस्प होगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना लागू करती है, सैलरी कितनी बढ़ेगी और किस तरीके से आपके सैलरी में इंक्रीजमेंट होगा। जनवरी 2026 में मिल सकते खुशखबरी, इसके पूरे पूरे चांस है ना। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 के अंत तक पेश की जा सकती है पूरी तरीके से, और जनवरी 2026 से इसे लागू करने की पूरी संभावना है। अंतिम फैसला रिपोर्ट सौंपने पर और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। लेकिन इतना है भाई, ये तो नियम है, ये तो है ही, हर 10 साल बाद आपकी सैलरी बढ़नी है। वेतन आयोग काम करना लगाया इसलिए बैठाया, इसलिए वेतन आयोग को, तो उसे अपनी सैलरी बढ़ानी है ना। तो 1 जनवरी 2026 को मिल सकती है आपको बहुत ही शानदार और जानदार खुशखबरी। तो अब हम बात कर लेते सैलरी कितनी बढ़ सकती है। थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूं, जो 8वां 8th पे कमीशन है कितनी बढ़ सकती सैलरी, इसकी हम बात करें। देखो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से सैलरी जो करीब है वो 30% से लेकर 34% तक का इजाफा हो सकता है। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार हम बात करें
तो जो मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 को बढ़ाकर करीब 51,480 तक किया जा सकता है। यानी करोड़ों कर्मचारियों को जो है बड़ी राहत मिलने वाली है ना। यानी जिनका बेसिक 18,000 है उनको सैलरी बढ़ के 51,000 पहुंच जाएगी। और जो आज ही हमारी अपनी सैलरी जिनका बेसिक पे 25,500 होगा उनके 72 पहुंच जाएगी। इस पे भैया डीए एचआरए जो अलाउंस आपको मिलते हैं, टीए डीए या एचआरए जो भी मिलता है वो भी इसके हिसाब से ही बढ़ता है। आपको पता होगा जो हमारी बेसिक सैलरी होती है, बेसिक सैलरी का कुछ परसेंटेज ही डीए एचआरए वगैरह होता है। अगर आपका 12% डीए है, समझना 12% डीए है, अगर आपके पहले 1,000 रुपये बेसिक सैलरी थी, 12% अगर डीए है तो भाई आपको पता ही है 120 रुपये हो गए। लेकिन जैसे ही आपकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी 1,000 से 2,000 हो जाएगी तो उधर डीए भी तो 240 रुपये बढ़ जाएगा। इस तरीके से सैलरी बढ़ती है। तो भाई इतना है, अगर आपका बेसिक लेवल 18,000 है तो सैलरी बल बढ़ूकर कहाँ पहुंच जाएगी, 51,000 पहुंच जाएगी। ठीक है, यानी जिनकी सैलरी आज 30-35 हजार रुपये सैलरी जिनको मिल रही है, उनको भविष्य में जब 2-3 महीने के बाद ही उनकी सैलरी बढ़कर 30 से पहुंच जाएगी, सीधे सीधे 70 से 80 के बीच में। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा लेवल, अगर आप बिलोंग करते हैं लेवल 9 से 53,100 वाला, इनकी सैलरी बढ़ के पहुंचेगी 1.5 लाख। ठीक है, ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से। मिलते फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। और एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की तो ये है चैनल जो कि आप देख रहे हैं, नवनीत एजुकेशन प्रो। प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे तो यहाँ मैथ की वीडियो मिलेंगी आपको, जैसे यूपी टेट के लिए, आर्मी के लिए, रेलवे के लिए। यहाँ मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, एक बार आप जाइए मैथ की क्लास देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बेहतरीन तरीके से मैं मैथ पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर आप वीडियो वाले ऑप्शन पे जाओगे तो आप यहाँ पर देखोगे जो भी नई नई वैकेंसी आ रही है, जो भी नई नई चीजें घट रही है आज समाज में, उन सब चीजों को लेकर यहाँ पर वैकेंसी डिटेल आपको मिल जाएंगी। तो चैनल कर लो सब्सक्राइब। साथ में होम बटन पर जब आप जाओगे तो भाई ये है हमारा दूसरा चैनल जिसका नाम है रुद्रनेश जॉब्स, इसे सब्सक्राइब कर लो। यहाँ भी आपको लेटेस्ट न्यूज और सारी की सारी नई नई इन्फॉर्मेशन और जो भी नई भर्ती आने वाली है या आ चुकी है उन सबकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ करता हूँ मैं इस वीडियो का अंत। यहीं पर अपनी वाणी को देता हूँ विराम। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा देखने के लिए। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।